अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फूड ब्लेंडिंग में बहुत मज़ेदार सा स्पेशल जो गर्मियों का समय होता है और सब घरों में बनाया जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीकों से। और आज हम भी बनाने जा रहे हैं अपने तरीके से, जिस तरह से मेरी अम्मी बनाती थी कच्चे आम का मुरब्बा या फिर कच्चे आम की मीठी चटनी। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg कच्चे आम लिए हैं। उन्हें छील करके और उनको काट लिया है, धोकर उनका पानी अच्छे से धो लिया है, पानी खुश्क कर लिया है उनका। साथ ही हमने यहाँ पे 400 ग्राम चीनी ली है और इसके अंदर हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई चॉप की हुई अदरक ले ली है, आधा टीस्पून कलौंजी ली है, आधा टीस्पून नमक लिया है और 2 चुटकी जो है हमने यहाँ पर लिया है जर्दे का रंग, ताकि जो मुरब्बे का शीरा होता है उसके अंदर जो है बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाता है, गोल्डन गोल्डन सा। और हस्बे ज़रूरत यहाँ हमने लिया है पानी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे पैन और उसके अंदर हम ये कैरी को डालेंगे। यहाँ हमने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें हम तमाम कैरियां डाल लेते हैं। बाज़ लोग इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, अपना अपना जायका होता है, सबके घर का तरीका होता है अलग है, लेकिन ये तरीका जिससे मैं बना रही हूँ ये बहुत मशहूर तरीका है और तकरीबन लोग जो हैं वो इसी तरह से बनाते हैं कि बारीक कटी हुई अदरक और कलौंजी का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो इसके अंदर जो है हम डालेंगे शुगर 400 ग्राम और साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा गिलास। और साथ ही इसके हम डाल देंगे नमक, कलौंजी और अदरक। अदरक जब पकने के बाद जो है मुंह में आती है, जब हम मतलब खाते हैं तो अदरक जो होती है वो पूरा आम, कच्चे आमों का जो रस होता है वो चूस लेती है, तो उससे बड़ा ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है। जैसे हम इमली की सॉस बनाते हैं, सौंठ जिसे कहते हैं, तो वो भी जब हम मतलब कि उसको पकाते हैं तो उसमें भी हम सौंठ का और बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसका जो स्वाद होता है वो दुगना हो जाता है। और जब हम वो सौंठ जो है इस्तेमाल करते हैं खानों में, इमली की सौंठ, इमली की चटनी, तो बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी अदरक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाजमे के लिए भी बेहतरीन होती है और जायके के एतबार से भी इसका जो जायका होता है उसे दुगना कर देती है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, नाश्ते में आप पराठों के साथ इसे खाएं। और जो ताहिरी बनती है पीली पीली सी चावलों की, वो उसके साथ, खिचड़ी के साथ बड़े ही अच्छा इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और गर्मियों में तो ये ख़ास डिश है हर घर की। तो इसे हमने मीडियम आंच पे रखा है ताकि नीचे से लगे नहीं, और इसको चीनी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। और ये देखें चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जर्दे का रंग हमने 1 टेबल स्पून पानी डाल करके घोल लिया है, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिला देंगे। तो ये देखें आप, ये बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप, जब शीरा बनेगा तो बड़ा ही अच्छा सा इसका कलर आएगा, गोल्डन गोल्डन चटनी बनेगी, गोल्डन गोल्डन मुरब्बा बनेगा हमारा। अब हमने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसे कर देंगे कवर और इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे, 15-20 मिनट तक। बीच में खोलकर लाजमी देख लेंगे। और ये देखें कवर करके हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। तो अब हमने कवर हटा दिया है और इसे इसी तरीके से पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि जो शीरा है इसका ये गाढ़ा हो जाए, एक तार वाला शीरा बन जाए। और ये देखें आप, ये कैरियां जो हैं ये बिल्कुल गल चुकी हैं, गोल्डन गोल्डन हो चुकी हैं।
तो इसे हम मज़ीद पकाएंगे। ये देखें हमारा मुरब्बा जो है कच्चे आम का वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और शीरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, इस तरह से आपने चेक करना है। ये अगर तार बन रहा है तो समझ लें कि आपका जो मुरब्बा है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप कैसा चिपक रहा है। ये अब हम इसे, और यहाँ आप एक जार ले लीजिए, उसमें रखना चाहें सेव करके तो रख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से और अदरक जो हमने इसके अंदर डाली है उसकी जो खुशबू इस चटनी के साथ आ रही है, तो उसका अंदाज़ा आपको जब भी हो सकता है जब आप बनाएंगे। माशाल्लाह से इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी, जिसकी कुछ हद नहीं। और मैं आपको इसमें भी निकाल के दिखाती हूँ बाउल में। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे जार में रख लिया है। इसे हम कवर करके रख सकते हैं। अभी ये गर्म है तो मैं इसे ठंडा कर लूंगी, उसके बाद करूंगी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया है। ये देखें आप, और ये मैंने आपको बाउल में निकाल के दिखाया है। तो गर्मियों की ये है सौगात, कच्चे आमों की चटनी, मीठी चटनी या कच्चे आमों का मुरब्बा, जो आप कहना चाहें। तो इसे हमने अपने घर के तरीके से बनाया, जिस तरह हम बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये, और इसे आप बड़े मज़े लेकर खाएं। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें, इससे मेरी आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।